हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी कमर में दर्द रहता है? क्या आपका दर्द कूल्हे से होकर पंजे तक आता है? क्या आपके पैरों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट रहती है? क्या आपके पैर बेजान रहते हैं? क्या आप किचन में खड़े होकर बहुत ज़्यादा देर कार्य नहीं कर सकते? क्या आप आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते? क्या आप ऑफिस में बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो आपकी कमर अकड़ जाती है? क्या आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आपकी कमर में स्टिफनेस रहती है? क्या आपके पैर में सुन्नी रहती है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं sciatica स्लिप डिस्क और कमर से दबी नस के बारे में। कमर दर्द आज के टाइम में एक कॉमन समस्या बन गया है। हर दूसरे व्यक्ति को कमर दर्द की समस्या सामने आ रही है। इसका जो मेन कारण है वो है हमारा लाइफ स्टाइल और हमारा खान पान। हम बहुत देर तक ऑफिस में बैठ के कार्य करते हैं, जिसकी वजह से हमारी कमर में दर्द रहने लगता है। गलती से हम हैवी वेट उठा लेते हैं, उसकी वजह से भी हमारी कमर में दर्द हो जाता है। उसकी वजह से हमारी स्लिप डिस्क भी हो जाती है। बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिससे हमारी कमर में दर्द होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब हमारी कमर से नस दब जाती है तो दर्द हमारे पैर में नीचे की तरफ रेफर होने लगता है और हम उसको कहते हैं हमें sciatica की परेशानी हो गई है। कई बार हम गलत पोस्चर से वेट उठा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी डिस्क अपनी जगह से हट जाती है, हमें स्लिप डिस्क की परेशानी हो जाती है। उसकी वजह से भी हमारी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है और हमारी नर्व कंप्रेस होने लगती है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए और इसको ठीक करने के लिए एक्सरसाइज बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आजकल जो हमारा खान पान है उसमें हमें प्रॉपर कैल्शियम, आयरन और विटामिन D3 नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां कमज़ोर होती जा रही हैं। तो हमें दर्द विटामिन D3 और कैल्शियम की वजह से भी होने लगता है। इसलिए आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा और साथ में एक्सरसाइज को नियमित रूप से एक व्यायाम के तौर पर आपको शामिल करना है। इस बीमारी से बचने के लिए आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी है और साथ में आपको आगे झुकने से बचना है और हैवी वेट उठाने से बचना है। साथ में आपको कमर की सिकाई 15 से 20 मिनट करनी है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी कमर में sciatica, स्लिप डिस्क और हर्निएटेड डिस्क जैसी परेशानियां अगर परेशानी है तो आप 1 महीना रेगुलर एक्सरसाइज और सिकाई करके अपनी परेशानी को ठीक कर सकते हैं। और कुछ समय अगर रेगुलर करते हैं तो आपकी परेशानी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज के साथ साथ सिकाई और आपको वेट उठाने से बचना होगा और साथ में आपको एक लंबर बेल्ट का प्रयोग करना होगा, जिससे हमारी स्पाइन पे प्रेशर ना आए। क्योंकि जब हमारी वर्टिब्रा मूवमेंट करती हैं तब हमारी नर्व कंप्रेस ज़्यादा होती है और जब हम अपनी कमर पे बेल्ट लगा लेते हैं तो हमारी जो डिस्क है उस पर प्रेशर नहीं आता और हमारी वर्टिब्रा स्ट्रेट रहती है और जिसकी वजह से हम जल्दी आराम आने लगता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप इसके साथ में सिकाई और एक्सरसाइज ज़रूर करें और साथ में बेल्ट लगाएं और फिर थोड़े ही समय में आपकी परेशानी ठीक होने लगेगी। आज मैं आपको इसी बीमारी को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज 4 से 5 एक्सरसाइज हैं, ये आप रेगुलर करिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बताने जा रहे हैं कमर दर्द और sciatica के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरह से सीधे लेट जाना है, जैसे मैं लेट गया हूँ, और धीरे धीरे आप अपने पंजों को आगे और पीछे की तरफ करेंगे, जिससे हमारा थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा। और साथ ही 10 से 15 मिनट आप अपनी कमर की हीटिंग पैड से सिकाई कर लें। उसके बाद ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाना है। 5 से 10 सेकंड तक आप होल्ड करेंगे। उसके बाद 5 से 10 सेकंड आप रेस्ट करेंगे। इसी तरह से आपको दूसरे पैर को ऊपर उठाना है, 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है और उसके बाद आपको रेस्ट देना है। इसी तरह से फिर हम इस पैर को उठाएंगे। इससे हमारे पैरों में जो कमजोरी होती है, जो हमारी L5 S1 से नस दब रही है, जो हमारे पैर में सुन्नी आ रही है, ये एक्सरसाइज उनको ठीक करती है और हमारे पैर को मजबूत बनाती है। ये एक्सरसाइज आपको 15 से 20 बार ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआती दौर में करनी है। उसके बाद आप एक्सरसाइज को घटा या बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में दर्द बहुत ज़्यादा होने की वजह से आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे।
अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लेना है और अपनी कमर को इस तरह से ऊपर की तरफ उठा के 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। इसी तरह से अब दोबारा उठाना है हमें। इससे हमारी जो डिस्क में गैप हो गया है, जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, हमारी नस दब रही है, वो धीरे धीरे हमारी स्पाइन से निकलने लगेगी, जो कंप्रेस हो रही है, और धीरे धीरे हमारी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ने लगेगी और हमारी कमर में जो स्टिफनेस रहती है, जो हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो रही हैं, वो मसल्स की टाइटनेस भी कम हो जाएगी और हमें काफ़ी आराम लगने लगेगा। ये एक्सरसाइज भी हमें 15 से 20 बार ही करनी है। इससे ज़्यादा आप एक्सरसाइज शुरुआत में ना करें। एक्सरसाइज करने के लिए आपको सुबह और शाम का समय ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सुबह उठ के एक्सरसाइज करें और एक बार आप शाम को एक्सरसाइज करें। उससे आपकी दबी नसें खुलने लगेंगी और आपको आराम होने लगेगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को इस तरह से मोड़ लेना है और अपने सीने की तरफ इस तरह से ले जाना है। नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। इससे हमारी जो कमर में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, हमारे कूल्हे में बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। साथ ही अगर आपके घुटने में दर्द रहता है तो आप एक्सरसाइज को इस तरह से ना करें, आप एक्सरसाइज को इस तरह से करें। इससे आपके घुटने पे प्रेशर नहीं आएगा और आप आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों को घुटने में आर्थराइटिस की शिकायत होती है, उनके घुटने में भी पेन होता है और घुटने की पेन की वजह से वो एक्सरसाइज को इस तरह से नहीं कर पाते। उनको एक्सरसाइज इस तरह से करने में घुटने में पेन बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आपके घुटने में पेन है तो आप एक्सरसाइज को इस तरह से करें। इस तरह से करने से आपके घुटने पे प्रेशर नहीं आएगा और आपको घुटने में दर्द नहीं बढ़ेगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से लेट जाना है और आपको आगे की तरफ इस तरह से उठना है, ऊपर की तरफ। इस तरह से उठ के आप 5 से 10 सेकंड होल्ड करें। इससे आपकी जो कमर में दर्द की परेशानी है, जो आपको स्लिप डिस्क की परेशानी है, उसकी परेशानी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और आपकी कमर में साइटिका जैसी परेशानियों से आपको बहुत जल्दी आराम मिलने लगेगा। ये परेशानी बहुत जल्दी ठीक होने लगेगी अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो। आराम से एक्सरसाइज करें, कमर की सिकाई करने के बाद एक्सरसाइज करें, आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पांचवी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से लेट जाना है और अपने पैर को एक एक करके ऊपर की तरफ उठा के 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके आप एक्सरसाइज को घटा या बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी जो पैर में स्टिफनेस हो रही है, जो आपका पैर बेजान हो रहा है, वो पैर से बेजानपन धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और आपके पैर में एक नई जान महसूस होने लगेगी, जैसे कि दर्द होने से पहले आपके साथ होता था। ये एक्सरसाइज आप बहुत ही ध्यान से करें, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने में थोड़ा सा प्रेशर लगता है और उस प्रेशर को आपको सही से लगाना है। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी रिपोर्ट भेजकर भी मुझसे अपनी बीमारी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार साथियों।